अस्सलाम वालेकुम। हेलो एंड वेलकम टू टीचिंग विंग। आज का हमारा टॉपिक है हेयरिंग। जो फिजियोलॉजी है उसी का नेक्स्ट हमारे टॉपिक है। आसान से टॉपिक है, थोड़े इंडोकोक्लियर पोटेंशियल और प्लेस प्रिंसिपल में एक ही वीडियो में कवर करूँगा। तो इंडोकोक्लियर पोटेंशियल, सबसे पहले हम इसको देखते हैं। ये हमारे पास कोक्लिया की स्ट्रक्चर है, ठीक है। कोक्लिया इस तरह 2.5 राउंड्स होते हैं, ठीक है। इसमें जो हमारे पास ये जो रेड आपको ये नज़र आ रहा है, ये हमारे पास बोनी लेब्रिंथ है, और ये जो बीच में ब्लू है ये आपके पास मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ है, ठीक है। बोनी लेब्रिंथ के अंदर यहाँ क्या होता है, पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, यहाँ पेरीलेम्फ होता है। और हमेशा यहाँ मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ के अंदर जो मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर होगी, पतली सी मेम्ब्रेन होती है, और अंदर वो होता है इंडोलेम्फ होता है, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखें। पेरीलेम्फ हमेशा आप ये याद रखें कि पेरीलेम्फ जो होता है पोटेशियम लेस होते हैं, और इसमें हमेशा जो सोडियम होते हैं सोडियम रिच होते हैं। जबकि इंडोलेम्फ का याद रखें, इंडोलेम्फ जो हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जितने भी होते हैं उनमें पोटेशियम कम होता है, पोटेशियम इनर सेलुलर है। लेकिन इंडोलेम्फ एक एक्सेप्शन केस है। इंडोलेम्फ को आप याद रख लें कि इंडोलेम्फ पोटेशियम रिच होता है। ये चीज़ थोड़ी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिहाज से, और सोडियम इसमें ऑब्वियसली लो होंगे, ठीक है। ये चीज़ आ गई। इसके बाद हम 3 कंपार्टमेंट अगर देखते हैं तो ये पेरीलेम्फ के हमारे पास 2 कंपार्टमेंट बनते हैं, एक स्केला मीडिया के ऊपर बनता है, एक स्केला मीडिया के नीचे। ये जो ऊपर कंपार्टमेंट बनता है इसे हम कहते हैं स्काला वेस्टिब्यूला, और जो नीचे कंपार्टमेंट बनता है इसे हम कहते हैं स्काला टेम्पनाई, ठीक है। इसके बाद जो कोक्लियर जो डक्ट होती है, इसमें ये बीच में जो कोक्लियर डक्ट गई हुई है इसको हम कहते हैं कोक्लियर डक्ट कहते हैं, स्काला मीडिया कहते हैं इसके अंदर, जिसके अंदर इंडोलेम्फ होता है, ठीक है, स्काला मीडिया, ठीक है। इसके अलावा अगर हम इसको डायग्राम्स नीचे वाले डायग्राम पे आएँ तो इसको अगर हम ऐसे कट करें क्रॉस सेक्शन, जिस तरह ये पेन हमारे पास ऐसे हुआ है तो इसको हम ऐसे कट करें तो ये सामने से ये चीज़ नज़र आएगी, ठीक है, ये वाली। तो इसके 3 कंपार्टमेंट्स यहाँ वाजे हैं, ये देख लीजिए। इसमें हम जब भी जो अंदर वाली साइड होगा, नीचे से इसमें पेट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन होता है ना, जो मॉड्यूलस होता है, जो हमारे पास ऊपर का आया होता है, ठीक है। ये हमारे पास मॉड्यूलस है। यहाँ जो है ओवल विंडो स्टेपिस जो प्लेट आके जो स्काला वेस्टिब्यूला होता है उसमें जो पेरीलेम्फ होता है उसको टैप करती है, ठीक है। मिड में हमारे पास स्काला मीडिया है, ये मैंने बता दिया है, और ये हमारे पास स्काला टेम्पनाई है, इसको मैंने यहाँ विजुलाइज़ किया है। ये हमारे पास टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है, और स्काला मीडिया के अंदर इंडोलेम्फ, ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अब हमारे पास मेम्ब्रेन अगर हम देखें तो मेम्ब्रेन्स जो हमारे पास स्काला मीडिया और स्काला वेस्टिब्यूला के दरमियान होगी, क्योंकि स्काला वेस्टिब्यूला से अलग करती है ना, इसलिए हम इस मेम्ब्रेन को कहते हैं वेस्टिब्यूलर मेम्ब्रेन, ठीक है। इसका दूसरा नाम भी याद कर लें, इसको हम रीजनल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, क्योंकि बाज़ का वाइवा में एक्सटर्नल जो आए होते हैं वो दूसरा नाम ले लेते हैं। तो हमें क्योंकि एमबीबीएस में तो डिफरेंट बुक्स होती हैं, कोई सिलेबस तो नहीं होता, हम ये कहें हमारी बुक्स में नहीं था, तो इसलिए डिफरेंट बुक्स से डिफरेंट नेम्स अगर आते हैं तो वो याद रखना ज़रूरी होते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है जो मेम्ब्रेन स्काला मीडिया को इससे जो हमारे पास सेपरेट करती है, ये वाली जो मेम्ब्रेन है फाइब्रस मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं बेसिलर मेम्ब्रेन, ठीक है, बेसिलर मेम्ब्रेन। हमारा आज का जो मेन जो प्रिंसिपल है, जिसे हम प्लेस प्रिंसिपल कहते हैं, उसका ताल्लुक इस बेसिलर मेम्ब्रेन के साथ है। बेसिलर मेम्ब्रेन के फाइबर्स अगर हम देखें इसमें, अच्छा हम लेटरल और मीडियल कैसे कहेंगे, ये वाली जो हमारा साइड, तो ये हमारे पास इसको हम लेटरल कहते हैं, ठीक है, ये वाला। और जो हमारे पास देखो, ये जो हमारे पास स्केला टेम्पनाई है ना, वो ट्रायंगुलर शेप है, पहले ये चीज़ याद रखें। जो ट्रायंगुलर शेप की जो हमारे पास बेस होगी ना, बेसल साइड वाला हमारा लेटरल साइड कहेंगे। और जो हमारे पास एपिक्स वाली साइड होती है, यहाँ स्पायरल लेमिना। अगर हम यहाँ देखें तो अगर यहाँ से कट करें तो ये वाली साइड हमारे पास होगी, जहाँ से भी कट करें जो साइड वाला व्यू होगा उसे हम लेटरल कहेंगे, जो हमारे पास मीडियल व्यू होगा उसे हम मीडियल कहेंगे। मीडियल वाले व्यू में नीचे से जो मॉड्यूलस बोन होती है, पेट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन, वो हमारे पास जो अंदर को कोक्लिया के अंदर थोड़ी गई उसे, उसको हम स्पायरल लेमिना कहते हैं, ठीक है, स्पायरल लेमिना। इधर ओवल विंडो होती है, और यहाँ राउंड विंडो होती है। राउंड विंडो का ताल्लुक स्काला टेम्पनाई से होता है, ये मैंने पहले भी बताया, ठीक है। यहाँ पेरीलेम्फ है, ये चीज़ हो गई। अब मैं इस डायग्राम को आपको व्यू करके बताता हूँ, इस जगह को जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है। और पहले हम इंडोकोक्लियर पोटेंशियल कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको प्लेस प्रिंसिपल जल्दी से करवा दूँगा इंशाल्लाह। ये हमारे पास स्काला टेम्पनाई नहीं, स्काला जो मीडिया होता है उसको मैंने व्यू किया है, और बेसिलर मेम्ब्रेन को यहाँ से हमारे पास मैंने आपको बता दिया था स्पायरल लेमिना आता है। ये हमारे पास बेसमेंट मेम्ब्रेन है। बेसमेंट मेम्ब्रेन के कुछ फाइबर्स ऊपर जाकर हमारे पास स्पायरल लेमिना बनाते हैं। इसको ये जो रेड आपको नज़र आ रहा है, ये हमारे पास स्पायरल लेमिना है।
स्पायरल लैमिना इसके ऊपर हमारे पास बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर हमने कहा था कि हेयर सेल्स हैं, ये हमारे पास जो उसकी एपेक्स की तरफ होते हैं वो हमारे पास इनर हेयर सेल्स जो स्पायरल लैमिना की तरफ होंगे, और जो ये हमारे पास आउटर हेयर सेल्स हैं, ठीक है। इन हेयर सेल्स को इसलिए कहते हैं कि इनके ऊपर स्टर्कोसिलिया होते हैं असेंडिंग आर्डर में, और वो स्टर्कोसिलिया ऊपर जो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन होती है उसके साथ भी कोई कनेक्शन बनाते हैं। अब हमने इंडोकोक्लियल पोटेंशन करना है, क्योंकि ये हमारे पास स्काला मीडिया है, ठीक है। ये क्या है? स्काला मीडिया है, और नहीं सॉरी, ये अंदर वाला जो है ये वाला स्काला मीडिया है, और ये स्काला ऊपर वेस्टिबुलर होता है, और नीचे वाला स्काला टेम्पनाई होगा, ठीक है। यहाँ जो इंडोकोक्लियर पोटेंशियल है हमने कहा था कि पोटेशियम रिच होता है, तो यहाँ पर जो +80 जो होता है ना, यहाँ +80 यानी ज़्यादा होते हैं पॉजिटिव चार्जेस। इस वजह से इन दोनों के दरमियान में हमारे पास जो पोटेंशियल आ गया, यहाँ पॉजिटिव ज़्यादा होते हैं, और यहाँ नेगेटिव ज़्यादा होंगे, यानी पॉजिटिव कम होंगे। तो इन दोनों के दरमियान में हमारे पास जो इंडोलेम्फ और पेरीलेम्फ के दरमियान जो पोटेंशियल बनता है, इसे हम इंडोकोक्लियर पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास +80 होता है, यानी इंडोलेम्फ में 80 जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं ज़्यादा होते हैं, किसकी वजह से? ड्यू टू द इंक्रीज हाई अमाउंट ऑफ पोटाशियम आयन। उसके बाद हम देखते हैं कि हेयर सेल्स को अगर हम देखें तो हेयर सेल्स के अंदर जो पोटेंशियल होता है वो -70 होता है, ये चीज़ याद रखें, विद रिस्पेक्ट टू द पेरीलेम्फ। और यानी अगर हम पेरीलेम्फ और हेयर सेल्स का आपस में देखें तो -70 हेयर सेल के अंदर कम है, और अगर हम इंडोलेम्फ के साथ इसका पोटेंशियल देखें तो वो -150 होता है, यानी यहाँ -150 होता है इसके हिसाब से। तो हेयर सेल्स के अंदर इस वजह से हेयर सेल के जो हमारे पास एपेक्स ये वाली जगह होती हैं, यहाँ पर एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू द वॉइस होते हैं, ठीक है। और हेयर सेल्स के अंदर यही जो नेगेटिव पोटेंशियल होता है, इसकी वजह से यहाँ पर हेयर सेल जो होते हैं हाईली सेंसिटाइज होते हैं इवन टू द स्मॉल साउंड। तो ये हो गया हमारा इंडोकोक्लियर पोटेंशियल। तो एक सेकंड में आपको वो करवा देता हूँ, जो प्लेस प्रिंसिपल है वो मैं आपको करवा पास। जो प्लेस प्रिंसिपल है उससे पहले आप ये चीज़ समझ लें कि ये हमारे पास जो पेरीलेम्फ होता है ये यहाँ से पास होके यहाँ तक आ गया, ठीक है, स्केला वेस्टिब्यूला वाला। जैसे अगर हम स्केला टेम्पनाई से जाएँ तो यहाँ से होके यहाँ आता है। तो ये जो हमारे पास टिप होती है जहाँ पर पेरीलेम्फ के 2 कंपार्टमेंट्स यानी पेरीलेम्फ आपस में ज्वाइन होता है, स्केला टेम्पनाई और स्केला वेस्टिब्यूला, जहाँ पर दोनों आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, तो उस पॉइंट को हम हेलिकोट्रीमा कहते हैं। हेलिकोट्रीमा, ये याद रखें, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि अगर हम इस सारे को मिटाना पड़ेगा, अगर हम इसको सीधी कर दें और इस सारे को, हमारे पास इस तरह की स्ट्रक्चर हमारे पास आएगी। इसको हमने सीधा कर दिया है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, स्काला जो मीडिया होता है उसका जो लास्ट एंड होता है वो हमारे पास ब्लाइंड होता है, और यहाँ पे 2 कंपार्टमेंट्स ऑफ पेरीलेम्फ आपस में वो कम्युनिकेट कर रहे हैं, और इस पॉइंट को हम हेलिकोट्रीमा कहेंगे, ठीक है। ये मैंने ऊपर बता दिया था। तो अब हम ये देखते हैं कि इसका ये जो पार्ट होता है इसको हम बेस कहते हैं, ठीक है, और इस तरफ को हम एपेक्स कहते हैं, ठीक है। अब हम बेस प्रिंसिपल से पहले थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं कि जो ऑडिबल फ्रिक्वेंसी साउंड होती है वो हमारे पास 2000 हर्ट्ज़ होती है, और जो हमारे पास मोस्टली जो हमारे पास नॉर्मल कन्वर्सेशन होती हैं, यानी हम जिस तरीके से अभी मैं बात कर रहा हूँ, तो इनकी फ्रिक्वेंसी हमारे पास 1500 to 4000 होती है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें थोड़ी सी एम्पलीट्यूड और फ्रिक्वेंसी की बात करें, सबसे पहले हम फ्रिक्वेंसी की बात करते हैं। फ्रिक्वेंसी का मतलब ये होता है कि आपके पास वेव्स जो वाइब्रेशंस बन रही हैं उनके आपस में ड्यूरेशन कितना है, यानी कितनी ज़्यादा वाइब्रेशंस बन रही हैं। और दूसरी तरफ एम्पलीट्यूड का मतलब ये होता है कि कितनी, यानी बेसल मेम्ब्रेन कितनी ऊपर नीचे मूव करी, यानी एम्पलीट्यूड यानी उसका कितना है, एरिया कितना है। इसमें हमारे पास नंबर्स ऑफ वेव्स नहीं देखी जाती, ठीक है। फ्रिक्वेंसी का ताल्लुक हमेशा पिच के साथ होता है। जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी पिच उतनी ही ज़्यादा होगी, और आवाज़ उतनी ही थिन होगी, यानी पतली होगी, जैसे कि हमारे पास फीमेल की वॉइस होती है। दूसरी तरफ अगर हम पिच फ्रिक्वेंसी जितनी कम होगी पिच उतनी ही कम होगी, और आवाज़ उतनी ही मोटी होगी, जैसे हमारे पास मेल की साउंड होती है, ठीक है। ये हमारे पास अच्छा एम्पलीट्यूड जितना ज़्यादा होगा उतनी ही लाउडनेस उतनी ही ज़्यादा होगी, हम ये कहेंगे, ठीक है। इसके बाद मैं आपको वो बताता हूँ कि बेस और एपिक्स में फाइबर्स का डिफरेंस क्या है। यहाँ हमारे पास बेस है, यहाँ हमारे पास एपिक्स है। जो हमारे पास बेस होती है वहाँ जो फाइबर्स होते हैं वो हमारे पास स्टिफ होते हैं और शॉर्ट होते हैं, ठीक है। अगर हम एपिक्स की तरफ जाएं तो हमारे पास स्टिफ नहीं होते, हमारे पास लॉन्ग फाइबर्स होंगे और फ्लोपी फाइबर्स होंगे, ठीक है। इनकी वजह से अच्छा
अब बेसिलर मेम्ब्रेन का जो ईच रीजन है, हर रीजन है, उसकी रेजोनेटिंग फ्रिक्वेंसी अलग है। रेजोनेटिंग फ्रिक्वेंसी का मतलब है कि वो जिस फ्रिक्वेंसी से खुद मूव कर रहा है उसकी यानी मटेरियल अलग है, तो हर एक की रेजोनेटिंग फ्रिक्वेंसी भी अलग होगी। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि जितना स्टार्ट होगा तो स्टिफ एंड शॉर्ट फाइबर्स हैं, तो यहाँ लो फ्रिक्वेंसी वाले फाइबर्स होंगे। होता यूँ है कि जब भी हमारे पास किसी लो फ्रिक्वेंसी की जितना हम इधर जाएंगे आगे लो फ्रिक्वेंसी आगे होगी। ठीक है, सबसे लो फ्रिक्वेंसी हमारे पास हेलिकोट्रीमा में होती है। कहने का मतलब ये है कि जितनी हमारे पास हाई फ्रिक्वेंसी, अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी की साउंड आई है तो वो हाई फ्रिक्वेंसी की साउंड बेसिलर मेम्ब्रेन पे यहाँ थोड़ा सा आगे ट्रैवल करेगी और उसकी रेजोनेटिंग फ्रिक्वेंसी यहाँ पहुँच जाएगी। ठीक है, जब रेजोनेटिंग फ्रिक्वेंसी पहुँच जाएगी तो वह यहाँ वेव्स ओवरलैप करेंगी। ठीक है, ओवरलैप करेंगी और यहाँ से इम्पल्सेस जनरेट होंगी। बेसिलर मेम्ब्रेन के इस पोर्शन से इम्पल्सेस जनरेट होंगी और कोक्लियर नर्व के थ्रू, वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व के थ्रू ब्रेन में जाएंगी। ठीक है, यानी कि जो ईच रीजन, अब जो हमारे पास इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी की साउंड्स होती हैं तो वो हमारे पास यहाँ से स्टिमुलेट होंगी, यानी रेजोनेटिव फ्रिक्वेंसी उनकी यहाँ पहुँच जाएगी और लैपिंग होगी, और ये जब से लोवेस्ट फ्रिक्वेंसी होती है वो यहाँ हमारे पास आती है। ठीक है, यानी कि अच्छा इसके बाद क्या होता है कि जो हमारे पास जो ट्रैक होता है, जो ब्रेन स्टेम और जो ऑडिटरी ट्रैक होता है कॉर्टेक्स और उस तक, उसमें हमारे पास स्पेसिफिक नर्व फाइबर्स होते हैं, और दूसरी तरफ ब्रेन में भी हमारे पास स्पेसिफिक न्यूक्लियाई होते हैं जो स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी की साउंड उन स्पेसिफिक न्यूक्लियाई को स्टिमुलेट करती है। ठीक है, स्पेसिफिक न्यूक्लियाई होते हैं। तो हमारे पास न्यूक्लियाई, ब्रेन का जो न्यूक्लियाई होता है वो किस तरह डिटेक्ट करते हैं, वो बेसमेंट में ब्रेन की प्लेस यानी किस जगह पे है, किस जगह से फाइबर्स आए हैं। ठीक है, किस जगह से फाइबर आए हैं, तो उस जगह के हिसाब से हमारे पास डिटर्मिनेशन ऑफ फ्रिक्वेंसी होती है। ठीक है, किस फ्रिक्वेंसी के जितना हमारे पास करीब होगा उतनी ही हमारे पास हाई फ्रिक्वेंसी की साउंड होगी, वो डिटेक्ट करेगा। ठीक है, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, प्लेस प्रिंसिपल। बेसिकली प्लेस प्रिंसिपल ये है कि हमारे पास बेसमेंट मेम्ब्रेन का कौन सा रीजन, हमारे पास बेस से लेकर एपिक्स तक कौन सा रीजन स्टिमुलेट हुआ है। एक्चुअली जो रीजन स्टिमुलेट होगा उसी के मुताबिक हमारे पास नर्व फाइबर्स भी अलग होते हैं, और ब्रेन में जो उनको डिटेक्ट करने वाले जो न्यूक्लियाई होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। तो इस चीज़ को हम प्लेस प्रिंसिपल कहते हैं। मैंने तो अपनी तरफ से आपको इजी से इजी वे में समझाने की काफ़ी कोशिश की है। होप यू गाइज एंजॉयड दिस। थैंक यू सो मच।